दिस सर्कल इज इंस्पायरिंग यू डे इन एंड डे आउट। आप जो भी 5 लोगों के साथ घूमते हो, अगर आपको उनसे इंस्पिरेशन नहीं मिलता है तो ये आपके दोस्त नहीं है, ये आपको बस डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपने करियर पाथ से, एंड यू हैव टू जस्ट कट देम ऑफ इमीडिएटली। एंड दिस इज गोइंग टू साउंड वेरी ब्लंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट दिस इज समथिंग विच विल हेल्प यू एज फार एज योर करियर ग्रोथ इज कंसर्न। इसमें थोड़ा सेल्फिश होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ट्रस्ट मी, बीइंग सेल्फिश विल हेल्प यू इन ऑर्डर टू ग्रो इन योर लाइफ। एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट एवरीवन इन द वर्ल्ड इज सेल्फिश इन सम और द अदर मैनर. No one is extremely selfless. There has to be some amount of selfishness in everyone in order to grow in the future. In fact, if thinking about your own growth is being called as selfish, then I think I'm okay being called that, because that is something which is my ultimate objective of life. So environment बदलो, ensure करो कि friend circle जो भी आप study group करते हो बहुत inspiring है, and you guys are helping each other in order to just ensure that you are getting an all India rank, or let's say just clearing your exams as well. I still remember कि मेरे exams के लीव में मैंने किसी से भी बात नहीं किया था, and मैं सिर्फ 2 दोस्तों से बात करता था जो मेरे डाउट सॉल्व करते थे. मुझे आज भी याद है, राइट, कि मैं स्कूल फ्रेंड्स को बोलता था कि ओके 4 महीने का मुझे टाइम दे दो, एंड उसके बाद मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही बाहर घूमने वाला हूँ. एंड माय स्कूल फ्रेंड्स वर रियली वेरी मैच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड कि ओके कुशल का प्रायोरिटी इज ओके गिविंग द एग्जामिनेशंस, एंड लेट हिम फोकस ऑन दैट, लेट हिम कम अप विद फ्लाइंग कलर्स, एंड उसके बाद तो ठीक है, पूरा लाइफ कभी ना कभी घूमना ही है, राइट. सो आई थिंक इफ दैट इज द माइंडसेट, यू विल डेफिनेटली कम अप विद फ्लाइंग कलर्स, एंड योर फ्रेंड्स हैव टू बी इक्वली मैच्योर इनफ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि आपका प्रायोरिटी कुछ और है, एंड नॉट जस्ट हैंगिंग आउट विद देम. सो दैट इज हेल्थ इज वेल्थ. अगर आप हेल्दी रहेंगे, अगर आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी, तो चीजें आपको जल्दी समझ आएंगी, चीजें आपको जल्दी याद होंगी, और एक ही दिन में आप दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा प्रोडक्टिवली पढ़ाई कर पाएंगे. पहली चीज जो बहुत बेसिक है, एंड मोस्टली सीए स्टूडेंट्स इसको ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे वो उनको इग्नोर करती है. हाँ, बिल्कुल सही समझ गए आप सर, वो है स्लीप. कितना कूल बना दिया ना हमने ना सोने को. मैं रात तक, रेत क्या होता है सर, रात तक जगता हूं, पढ़ाई करता हूं और सोता नहीं हूं. क्या करते हो तुम अपनी जिंदगी के साथ? तुमको एक बात समझ आती है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे तुम बिना नींद के शायद जग लोगे, बट 5वां दिन ऐसा आएगा जब आपको ये लगेगा कि यार काश मैंने नींद को सेक्रीफाइस ना किया होता, काश मैंने चैन की नींद ले ली होती, काश मैं सो गया होता. तो दोस्तों, ना सोने को कूल मत समझो. कम से कम आपने हर दिन 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है. सर रैंकर्स लोग सोते नहीं है, किसने बोला तुमको? हु टोल्ड यू दिस लाई? मैंने हर बार, चाहे वो सीए इंटर हो, चाहे सीए फाइनल हो, चाहे आज की डेट हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कम से कम 6 घंटे की नींद ना ली हो. 6 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है, बट आई फील 7 आवर्स ऑफ स्लीप इज अ हेल्दी हैबिट. तो प्लीज मेक श्योर आप अपने आप से ये कमिटमेंट करें, मैं रोज कम से कम 6:30 से. क्या चीजें तुम खाते हो कि भाई रैंक आ जाए? मुझे सिंस मेरा भी इंटर में रैंक नहीं था ना, तो मुझे भी ऐसे लगता था, अनअचीवेबल लगता था कि पहले कि ये कोई डिफरेंट स्पीशीज के लोग होते हैं. exactly. मतलब पता नहीं है ये क्या प्रिपरेशन करते हैं, या तो क्या टैलेंट होता है इनमें जो हम में नहीं है, राइट. बट फिर वही अभी ये स्टेज पे हूँ, तो मैंने रियलाइज किया कि मेरी जो स्ट्रैटेजी थी, मैंने अपने मेरी जो प्रेफरेंसेस थी और मुझे जो सूट हो रहा था, अपने पर्सनल चॉइसेस के हिसाब से मैंने अपना स्टडी प्लान किया, एंड इट वर्कड फॉर मी. तो तुम्हारा पर्सनली तुमको अपने स्ट्रेंथ्स कंसिडर करने हैं कि तुम्हें कैसा जमता है, तुम कितने आवर्स पुट इन कर पा रहे हो, तुम्हें कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे लगता है, कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं लगते. तो इट इज़ मेनली डिपेंडेंट ऑन यू. सबका प्लान विल वर्क फॉर देम. हार्ड वर्क, needless to say, you have to put in the most hard work. मैंने on an average, वही मेरा टारगेट होता था 10 से 12 घंटे पढ़ने का. on bad days कम भी हुआ है, 8 hours या उससे कम. ऐसे भी दिन हुआ है कि मैंने पढ़ाई नहीं की है. When I say focused revision, let's say आपने पूरी पढ़ाई कर ली, बट आप सब कुछ रिवाइज नहीं कर सकते. एंड देन बहुत बार ऐसा होता है, आप पढ़ना शुरू करते हो एंड इट्स लाइक आपका 80% ऑफ द टाइम जा चुका है, बट यू फील लाइक यू हैवंट स्टडीड एवरीथिंग. मतलब ऐसा लगता है कि इतना टाइम निकाल दिया, बट फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें बची हैं. फॉर दैट यू नीड टू प्लान, यू नीड टू डू पैरेटो एनालिसिस. योर 80% ऑफ योर रिविजन टाइम शुड बी around revising those things that would contribute 80% to your paper. हम इतना ज़्यादा एक एग्जीक्यूशन मोड में आ जाते हैं कि ये चीज़ करनी है, एंड देन वी रियलाइज दैट कि जिस चीज़ पे जितना टाइम स्पेंड करना चाहिए था वो तो किया ही नहीं. तो उसके लिए whenever you are going to revise a particular subject, make sure that you do Pareto analysis. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या है. सो फॉर अमाउंट लिख रहे हो तो गिव द रीजन फॉर इट. सो आई रोट वर्किंग नोट्स अ लॉट. आई रिमेंबर द 14 mark question. I had 6 to 7 pages I had to write for it because I wrote notes for everything that I did in the question. Awesome. So presentation does matter. See, ultimately step marking मिलता है. Yes. बिल्कुल ठीक है.
then आपको टाइम स्पीड भी उससे डेवलप हो जाती है and you understand how you have to present it. So a few mock tests you should give, but a lot of questions, doing a lot of questions by hand is not possible for anyone. So you can audit those questions and complete that. So accounts और costing में selectively you Yes, must, sir, but yes. solve करने हाथ से I think बहुत जरूरी है before Yes, you go. because इससे confidence develop हो जाता है and speed भी develop हो जाती है. So I did that. Awesome. People. This is the major problem that students face during this CA course, that they often interact with the people who are filled with the negativity. They'll say that you cannot pass this exam in first go, or it is very difficult. Even if I consider my example, I also took advice from someone during my intermediate, and what advice he gave was to appear for single group and do a dummy articleship so that it will be easy for me to clear the chartered accountancy exam in the first go. But I countered by saying that if I give a single group, I may not get a good articleship. And the advice he gave was, you did not join this course to do an articleship but to become a chartered accountant. But for me, good articleship and becoming a chartered accountant was equally important at that point of time. I decided to give both groups. सब्जेक्ट को इतने दिन देना है, so first I made the plan कि इतने इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है. And during the first reading only, when I had studied during the online classes, I had marked the sums which I need to revise in the next revision. Okay. And after the first revision, I eliminated the sums which I could recall. तो ऐसे eliminate हो जाते थे questions, and that made me revise the entire subject in 1.5 days. Good. And I think during the self-study time, we need to, I had taken one subject per day only, because उसमें in depth we can go in the subject. And फोन को रूम के बाहर रखता था ताकि नो डिस्ट्रैक्शन, बिकॉज वंस यू गेट डिस्ट्रैक्टेड वो टेम्पो वापस आने के लिए काफ़ी टाइम लगता है आई थिंक. सो दैट हेल्प मी अलॉट. And I think mock test is also very important. Okay. So I had given 2 mock tests for each subject. So I think that helped me during the exams to manage the time well. Because one is you know what to write. But the other thing is if you can finish the writing part in 3 hours. So I think that is also crucial. Right. So कुछ बच्चे किसी सब्जेक्ट में इतना अंदर तक घुस जाते हैं, मतलब इतनी इतना अति कर देते हैं, इतना अंदर तक घुस जाते हैं कि एक ही सब्जेक्ट उनको इतना ज्यादा वास्ट हो जाती है कि वो टाइम पे कोर्स कवर नहीं कर पाते. और फिर लास्ट का 1.5 डे मिलता है, उसमें आपको पूरा कोर्स रिवाइज करना पड़ता है. अगर आपने मान लो 1.5 डे में ऑडिट का आपका एग्जाम है, आप एक चैप्टर भूल गए, पढ़ना भूल गए, गारंटी है आपको एग्जाम में याद नहीं आएगा. मैं भी एक चैप्टर पढ़ना भूल गया था ऑडिट में, एग्जाम में याद नहीं आया, जबकि मैं पहले उसको 6 बार रिवाइज कर चुका था. तो 1.5 डे मिलता है. तो कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही सब्जेक्ट पे इतना अंदर तक घुस जाते हैं, इतना वास्ट चले जाते हैं, इतना वास्ट पढ़ लेते हैं उसको. पहले तो 300-400 घंटे क्लास देख लेते हैं उसकी, फिर उसको इतना वास्ट पढ़ लेते हैं कि वो बाकी सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पाते. तो इस चक्कर में सबसे बड़ी गलती कुछ लोग क्या कर देते हैं, एक सब्जेक्ट में ज्यादा घुस के जाते हैं. या कुछ लोग क्या करते हैं, बिल्कुल ही शॉर्टकट लगा देते हैं कि 2-3 चैप्टर पढ़ के पास हो जाएंगे. चलो 2-3 चैप्टर पढ़ लिया, पास हो जाएंगे, या कैटेगरी ये चैप्टर करके पास हो जाएंगे, कुछ ऐसा भी कर. तो दोनों तरीके गलत है. अति भी बुरी है और कमी भी बुरी है. किसी चीज की अति भी बुरी है, कमी भी बुरी है. जैसे आपको पता है, अगर आटे में मान लो नमक ज्यादा चला जाए वो भी बेकार है, कम गिरता है तो भी बेकार है. तो सेम अति भी बुरी है और कमी भी बुरी है. आपको चीजों को मैनेज करना पड़ेगा, आपको एक तरीके से देखना पड़ेगा किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए. कुछ लोग क्या करते हैं, चलो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है एफआर को दे दिए 400 घंटे की क्लास, और थियरी है ऑडिट को 100 घंटे पढ़ लिया.